हेलो स्टूडेंट्स, द अल्फा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको जो है वह काफ़ी दिन के बाद इंतज़ार करना पड़ा एक नए वीडियो का। एक्चुअली में स्कूल स्टार्ट्स हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो उस क्रम में थोड़ा सा वीडियो बनाने में देर हो गई। फिर भी आपके सामने मैं एक नया वीडियो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स का लेकर के आया हूँ। और अगर ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो आज कई बच्चों के कंपार्टमेंट आ गए हैं अनफॉर्चुनेट, मैं उनके लिए काफ़ी ये वीडियो जो है हेल्पफुल हो सकता है। और जो कंटिन्यू स्टडी करने वाले हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही। इसलिए मैं इस तरह से, हालांकि थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिलेबस में कटौती कर दी गई है, तो उसमें जो रिडक्शन किया गया है उस रिडक्शन को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि ये जो वीडियो है वो, हालांकि ओवरऑल लेकर के मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन जो इसका सिलेबस है उसमें थोड़ा सा केवल रिडक्शन है। वो रिडक्शन ये है कि जो इक्वेशन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, वो रिडक्शन है इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और परफेक्ट स्क्वायर बना करके और रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो भी रिडक्शन है। तो उसको छोड़ करके बाकी जो है वह यूज़फुल है आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि जो सिलेबस है उसके ऊपर कंसंट्रेट रहूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन हमें पढ़ना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ये पता लगाना था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। b और c कुछ भी हो सकता है, लेकिन a इसके अंदर 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें ये बताना होता है कि जो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। पहले तो सीधा क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ही इस फॉर्म का है, मतलब जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है उसी फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखा गया है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन कई बार कन्फ्यूजन आ जाता है कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताना चाह रहा हूँ कि कई बार हमारे पास कन्फ्यूजन आ जाती है कि एक्चुअली में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पहले जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस नहीं है यहाँ पर, इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो वैसे फर्स्ट मतलब कि अगर हम वैसे कंक्लूड करें, पता लगाना चाहें कि जल्दी से कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो आप देखिए इधर लीनियर है और इधर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक हो सकता है। लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे पहले और फिर इसके बाद बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसके लिए आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसमें आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। तो इसका आइडेंटिटी लिखोगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x माइनस 6 और x स्क्वायर प्लस 2x, और ये इस तरफ आ जाएगा बच्चों, और प्लस 1 और प्लस 6 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, और x स्क्वायर ये तो 0 हो गया। तो आप लिख सकते हो प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 7 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया इस फॉर्म में। तो ये इस फॉर्म में हो गया। इट इज इन द फॉर्म
इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब हम लिख देंगे कि यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। कई बार आपको इस तरह का क्वेश्चन होगा जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, कई बार हमें कन्फ्यूजन हो। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया 2x² x-3 और x + 5 होल इंटू x-5। अब नाउ वी हैव टू फाइंड इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना एक मल्टीप्लाई करने पर 2 डिग्री का पोलिनोमियल मिलेगा यहाँ पर, और इधर भी 2 डिग्री का पोलिनोमियल मिलेगा। तो लेकिन क्या ये 0 हो जाएगा कट करके? तो ऑफकोर्स नॉट होगा 0, क्योंकि यहाँ पर 2x² आएगा और यहाँ पर x² आएगा। तो इसलिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x², फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -6x, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -x और +3, फिर ऐसे x का दोनों के साथ x² -x, 5 का दोनों के साथ 5x और -5। अब आप थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए इसको, और 2x² -6 -7x और +3, यहाँ पर आ जाएगा x² +4x और -5। सबको एक तरफ ले आओ बच्चों। तो 2x² -x -7x -4x +3 और +5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, और x² -11x और +5 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट जो आएगा वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। उसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है x-2 ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दोनों को इक्वल कर दिया गया है तो इक्वेशन हो गई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, पहले x का दोनों करो, x² और +x -2x और -2, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x को x से x², x को 3 से 3x, x को -x और -3, सबको एक तरफ ले आओगे। पहले सोल्व कर लें, x² -x -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 2x और -3, सबको एक तरफ लाएंगे, x² + 2x, सबको एक तरफ लाएंगे तो x² -x -x² -2x और +3, ये कट जाएगा स्टूडेंट। अब आपके पास आ गया इक्वल टू 0, -3x और +1 इक्वल टू 0। ये 9, ये इस फॉर्म का नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो आप, इसको ऐसे लिख दोगे 0 × x² प्लस -3x और +1। यहाँ पर आपको लिखा है a 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर a 0, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसलिए कई बार है यहाँ पर सेकेंड डिग्री का एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया और सबको एक तरफ लाए तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लीनियर आ गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक तो ये है। अब दूसरे तरफ हम चलते हैं कि इस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे तैयार करें। मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला हमारे पास मेथड फर्स्ट है बाय फैक्टरिंग। फैक्टरिंग जो है वह कई तरह से होता है। पहला बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसमें ए पार्ट लिख लीजिए, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। और दूसरा यहाँ पर आपका आएगा कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी।
तो इसका यूज़ करके और हम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स के ऊपर आते हैं। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में हमारे पास आता है बच्चों कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 6x² माइनस एक्स, क्वेश्चन 6x² माइनस एक्स और -2। देखिए, तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका ये होता है कि आपको दो नंबर सोचना है p + q, उसको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6 × -2 -12 और प्लस करने पर आना चाहिए x का कोफिशिएंट, ये वाला कोफिशिएंट यहाँ पे -1। तो अब मल्टीप्लाई करने पर तो p और q दो ऐसे नंबर चाहिए जो 12 बनाती है, और माइनस प्लस करने पर -1 आना चाहिए प्लस करने पर। तो हम 12 का पहले फैक्टर कर लेंगे, 1 × 12, 2 × 6, देखिए 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 आएगा, 1 नहीं आएगा, प्लस कर दोगे तो 8 आएगा, इसलिए फैक्टर नहीं है। 3 × 4 12, ये वाला फैक्टर हो सकता है। अब हमारे पास आता है कि हम p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो यहाँ पर प्लस करने पर ये 7 हो जाएगा, p + q = 7 हो जाएगा, और हमें चाहिए -1। तो हम यहाँ पर p की वैल्यू 4 न लेकर के -4 लिखेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये -4 और +3 = -1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे p × q तो -4 × +3 = -12 आ जाएगा, जो यहाँ पर लाना था। तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया स्टूडेंट। p की वैल्यू हमें चाहिए 4, तो यह हो जाएगा और = 0 है। ये 6x² -4x +3x -2 = 0। अब जो है ना, आप दो टर्म्स ले करके और इसको और लिखते हैं यहाँ पर 6x² -4x, इसको एक साथ, और ये 3x -2 = 0, इसको एक साथ। और यहाँ पर आप कॉमन लिख दोगे, 2 कॉमन आएगा दोनों के टेबल में और x कॉमन आएगा, तो 3 × 6, और यहाँ पर आप फैक्टर 2 आएगा यहाँ पर, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 सबका कॉमन होता है। अब आप फर्दर कॉमन लिखेंगे, और तो 3x - 2 और 2x + 1 = 0, और 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0, और 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0, और 3x = 2 और x = 2/3। एक तो ये 0 आ गया, एक ये रूट्स आ गया, और एक स्टूडेंट ये आएगा -1/2। मतलब ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरह का है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इससे ज़्यादा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की तरीका है ax² + bx + c = 0 और a ≠ 0। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 12, a, ये हो जाएगा a² x² + abx + ac = 0। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है, तो ये वाला तो पहले से स्क्वायर है ax², इसको 2ab लिखेंगे, 2a की जगह पर ax है, यहाँ पर b बच गया, लेकिन अगर आप b लिखोगे ना तो ये 2ab बन जाएगा, इसलिए आप इसको b/2 लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया a² + 2ab + b² भी लिखना पड़ेगा, तभी कंप्लीट स्क्वायर होगा। लेकिन ये वाला जो टर्म है ना, इसके अंदर है नहीं, इसलिए ये वाला माइनस भी लिखना पड़ेगा, और फिर AC ये वाला = 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, इसको आप लिख सकते हो ax - b/2 होल स्क्वायर, और ये दोनों दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा b² 4 - AC, इसका एलसीएम आएगा 4, b² - 4AC आ जाएगा।
अब ये अगला जो हमारा होगा, इसमें इधर से स्क्वायर हटेगा, तो ax प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2, और ax इक्वल टू माइनस बी अपॉन में 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2, और ax इक्वल टू यहाँ पर 2 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर ये डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। यहाँ पर ये जो है ना 0 से बड़ा होना चाहिए, इसको d कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d इक्वल टू 0 हो सकता है, चाहे d ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ये दोनों कंडीशन से अगर अलग हो जाएगा, अगर इफ d स्मॉलर देन 0, तो इक्वेशन हैज नो रूट्स, इक्वेशन हैज नो रूट्स, मतलब आपको रूट्स निकालना नहीं पड़ेगा, इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, और अगर ये कंडीशन होगा तो इसके रूट्स निकलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं। जैसे कोई हमारे पास एग्जाम्पल है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। इसका एलसीएम निकलेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 7, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे x माइनस 7 और ब्रैकेट में x प्लस 4 लिखेंगे, और ऊपर x माइनस 7 ब्रैकेट हट जाएगा, x प्लस 4 माइनस आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 11/30 आ जाएगा, ये x कट जाएगा और माइनस 11 में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30, 11 दोनों तरफ से छोड़ दो, तो ये आ जाएगा -1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है। अब इससे हम d निकालेंगे और इसके बाद आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर d इक्वल टू a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 2 कंपेयर करेंगे इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आपका यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब निकालेंगे -4ac, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 9 -8 इक्वल टू 1। तो इससे आप फॉर्मूला से निकाल लोगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 1/2a इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1/2 इक्वल टू 3 प्लस 1/2 और 3 माइनस 1/2 इक्वल टू ये आगा 4/2 2 आ जाएगा और ये 2/2 1 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसमें x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, ये दो आंसर हो गए आपके। तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर देंगे इससे पता चल जाएगा। अब मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता दूँ। नेचर ऑफ रूट्स इससे पता चलता है नहीं। नेचर ऑफ रूट्स जो होता है कि रूट्स जो होगा वो उसका नेचर कैसा होगा कि मतलब रूट्स जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर देखो दोनों अलग अलग आए, 2 आया है 1 आया है, तो इसमें कई बार ना 1 1 भी आ सकता है और कई बार 2 2 भी आ सकता है। तो इसमें ये बताना है कि रूट्स जो होगा वो इक्वल आएगा, इक्वल नहीं आएगा या रूट्स नहीं आएगा, क्या क्या कंडीशन हो सकता है ऐसे।
तो यही सब कंडीशन जो है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, और इस कंडीशन में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता रहा हूँ। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर पहले डिस्क्रिमिनेंट के बारे में लिखा जाएगा, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, नेचर NOR लिख रहा हूँ, नेचर ऑफ रूट्स, और यहाँ पर रूट्स। तो पहले अगर D = 0 हो जाएगा तो रूट्स जो होगा आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, रियल तो आप समझ ही रहे होंगे कि आर का एक मेंबर होगा, और रूट्स निकालेंगे तो x = -b/2a और -b/2a इससे निकल जाएगा। अगर d > 0 आ रहा है स्टूडेंट, मतलब 0 से पॉजिटिव आ गया, रूट्स आपने d निकाला, तो उसका नेचर जो रूट्स होगा, नेचर इसका होगा कि रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और यहाँ पर x की निकालने के लिए आपका आंसर होगा -b ± √d/2a, और d की वैल्यू आपको पता है b² - 4ac। और d अगर 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और जब रूट्स रियल नहीं है तो ये फाइंड हमें नहीं करना है। अब इसमें हम 2 क्वेश्चन आपको समझा करके दिखा रहे हैं कि हम किस तरह से इस रियल रूट्स को फाइंड करते हैं। हमें इसका नेचर बताना है। क्वेश्चन है 2x² - 3x और +5 = 0। हमें बताना है कि इसका नेचर क्या हो। तो देखो a = 2 है, b = -3 है और c = 5 है। तो d = b² - 4ac होता है, -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5 = देखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 40, -31 देखिए नेगेटिव आ गया। हियर d is 0 सो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे बस। इसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें रूट्स रियल आ जाए, जैसे 2x² -6x और +3 = 0। यहाँ पर a = 2 है, b = -6 है और c = 3 है। तो d = हो जाएगा b² - 4ac, 4 × 2 × 3, 36 - 24 = हो जाएगा 12। तो यहाँ d जो है ना वो 0 से बड़ा आ रहा है, इसलिए रूट्स जो होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अब मान लीजिए इसको निकालना है, फाइंड करना है, तो हमारे पास वही फॉर्मूला है, x = -b ± -d/2a। -b की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, -6 ± d की वैल्यू 12/2 है, हो जाएगा 6 ± इसको आप लिख सकते हो 2√3/4। ये 2 कॉमन आ जाएगा बिना किसी से, x = 2 कॉमन आएगा, तो ±3 ±√3/4 कट जाएगा, तो आ जाएगा 3 ±√3/2। ये हो गए 2 रूट्स हो गए, इसमें अलग अलग रूट्स हैं। एक बार प्लस साइन के साथ, मतलब एक x = एक हो जाएगा 3 +√3/2 और एक हो जाएगा 3 -√3/2। ये 2 रूट्स हो गए। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें k की वैल्यू निकालना होता है रियल रूट्स के लिए, इक्वल रूट्स के लिए, इस तरह से। तो मैं आपको बता रहा हूँ।
ये क्वेश्चन है स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर कंपेयर करोगे इसको, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर k स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 24। अब यहाँ पर कंडीशन लिखना है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24 और k इज इक्वल टू इसको 2√6 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रूट्स हो गया। k की वैल्यू निकालने के लिए 2 मार्क्स में आ जाता है कि अगर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है या फिर इससे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल दूसरा आ सकता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, तो ये हमने पूरा जो सिलेबस जो था ना, जितना भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, वो मेन जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। बाकी अप्लाइड क्वेश्चन इसके ऊपर हो सकते हैं जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ये चैनल की ग्रोथ होगी और फिर हमें भी फ़ायदा होगा, जिससे कि हम आपको और अच्छा वीडियो बना करके और दूंगा। तो स्टूडेंट ये बात का ध्यान रखिए, अगर अच्छा लगेगा तो ये लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।